Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyatan. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyatan. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से पावन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हिताय त्रिभुवन नमो शरणं श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनामृत श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं विश्वमत सकुल ज्ञानम अपोहनम च वेदिश्च सर्वे चाहं। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। एक मिनट में जरा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा देर 15-20 मिनट टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे प्रेम के बारे में, कैसे प्रेम जो है सही जगह स्थित नहीं है भगवान पर, तो कैसे फिर वो लोग कुत्ते बिल्लियों में उसको प्रेम ढूंढते हैं और कुत्ता बिल्ली पालते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को कृष्ण कॉन्शियसनेस में ट्रेन नहीं किया है और उसके बदले अगर वो मटेरियलिस्ट में आगे बढ़ता है, भौतिक रूप से आगे बढ़ता है, तो उसके लिए स्पिरिचुअल लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कि अगर कोई बच्चे को, अगर वो कृष्ण भक्ति में नहीं आता तो अगर भौतिक प्रगति में कर लेता है तो उसके लिए आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉरी को क्वेश्चन डाल रहे हैं कि व्हाट इज मटेरियलिज्म, यानी भौतिकता क्या है। तो कह रहे हैं कि भौतिकता मतलब जो भी हम इस भौतिक जगत में हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, वो किसी न किसी तरह इस भौतिक जगत में मजा करना चाहते हैं और ये आनंद लेना चाहते हैं। तो ये जो आनंद है ये हमारे ये प्योर फॉर्म में है ही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इसके लिए हमारे अंदर ये भाव आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो कंटेमिनेटेड यानी अशुद्ध आनंद है उसमें लग जाते हैं। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि वो अपना जब अब बोवेरी में रहते थे तो प्रभुपाद जी तो उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे बोवेरी में एक आदमी रहता था और उसको लगता था कि वो शराब में को एंजॉय कर सकता है। तो वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, यानी जो भौतिक जगत में आनंद का जो मटेरियल एंजॉयमेंट इज सेक्स, मैथुन। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं देयरफॉर यू विल फाइंड ये जो मैथुन है ये सिर्फ मनुष्य समाज में नहीं लेकिन कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी सब जगह पे है। तो दिन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक कबूतर जो है वो कम से कम दिन में 20 बार वो इसका आनंद लेता है, तो उसके लिए ये आनंद है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर आनंद प्राप्त करने का जो भावना है वो हम लोग गलत जगह पे हम लोग डाल रहे हैं। फिर आगे कहते हैं श्रीमद् भागवतम इस बात की पुष्टि करता है कि जब
पुरुष और स्त्री का जब इसमें लीन होते हैं तो या उसमें मतलब इसको जब इस आनंद को भोगते हैं तो जब लड़का ये सोचने लगता है कि ये लड़की कितनी अच्छी है और लड़की सोचती है कि ये लड़का कितना अच्छा है, और जब वो मिलते हैं तो फिर ये जो भौतिक अशुद्धता है ये दिन ब दिन और प्रगाढ़ होती जाती है। और फिर जब आनंद लेते हैं मैथुन का तो वो और ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी आई थिंक जो 5वें स्कंद का श्लोक है पुंसी निर्मिति भावम एतत्, जो हमने देखा था लास्ट टाइम, उसके बारे में कोट कर रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि जैसे लड़का लड़की की शादी हो जाती है उन्हें एक घर चाहिए, फिर उनके बच्चे होते हैं, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको सोशल रिकग्निशन चाहिए सोसाइटी में, उनको एक आइडेंटिटी चाहिए उनको, फिर मित्रता चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे जो इनका भौतिक रूप से ये जो बढ़ते रहता है भौतिकता इनका। तो फिर आगे कहते हैं इन दिस वे द मटेरियल अटैचमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, और इस प्रकार भौतिक आसक्ति जो है बढ़ता जाता है दिन ब दिन। और इन सब के लिए एंड ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स मनी, सबके लिए पैसा चाहिए। और जो मनुष्य, जो पुरुष बहुत ही भौतिक है, वो किसी को भी चीट करेगा या किसी का भी खून करेगा या किसी के सामने हाथ फैलाएगा, भीख मांगेगा या उधार लेगा या चोरी करेगा। तो जो भौतिक व्यक्ति है या तो ही विल चीट, he will kill, he will beg, he will borrow और he will steal। और पैसा लाने के लिए वो ऐसा व्यक्ति जो भौतिक व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। और एक भक्त में हम लोग देख सकते हैं, भक्त में और एक भौतिक व्यक्ति में यही फर्क है कि भौतिक व्यक्ति जो है वो पैसे के लिए कुछ भी कर लेगा। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, he knows that his building, his family, his wife and children cannot continue to exist perpetually। उसको पता है कि उसकी बिल्डिंग, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे ये शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाले हैं। ये एक जो पानी पे जो फोम आता है, बबल्स आता है, उसकी तरह है, और ये कभी भी जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन वो उस क्षणिक चीज से इतना आकर्षित हो जाता है वो, और वो उनके लिए अपना सारा आध्यात्मिक प्रगति जो है वो उसका त्याग कर देता है और पैसे के लिए कुछ भी करता है। ये जो है एक परवर्टेड कॉन्शियसनेस है, ये एक गलत कॉन्शियसनेस है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इस भौतिक जगत में रहता हूँ, मैं इस फलाना देश का हूँ, मैं इस कम्युनिटी का हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, अमेरिकन हूँ, महाराष्ट्रन हूँ, बंगाली हूँ, गुजराती हूँ। तो ये सब जो है, ये जब गलत उपाधि वो जब धारण कर लेता है तो फिर वो गलत दिशा में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये जो आज जो टॉपिक था तो इसके रिलेटेड में प्रभु जी हमें किस तरह लेना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि ये जो मैच्योरिटी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है और अभी भी जैसे हम यहाँ पे है सबके साथ में, और इसमें रह के हम कैसे प्रभु जी ये इसको समझ सके प्रभु जी, और इसको मतलब लाइफ में एज अ प्रैक्टिकली कैसे ले सके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा समझाएंगे प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्णा। उद्धव प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? Hare Krishna Prabhu. Basically what is mentioned is that
पहले तो बताया गया कि ये जो प्रेजेंट सीन्स जो हैं, एट प्रेजेंट जो सीन है उसको ही श्रील प्रभुपाद अपनी इस जो पुस्तक है उसके अंदर कंपेयर कर रहे हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके अंदर ये सब तो है ना। सो व्हाट वी हैव टू डू, वो श्रील प्रभुपाद आगे बताएंगे कि हाउ टू क्लैरिफाई, हाउ टू गेट इन्वॉल्व इनटू भक्ति, हाउ टू गेट बाय गेटिंग दिस काइंड ऑफ जो ये मतलब जो भी विकार हैं उन विकारों को हम भगवान की सेवा में कैसे उसको साकार बना सकते हैं। तो ये आगे हम पुस्तक के अंदर सुनेंगे। तो we'll have to go through that and not to open the Pandora box now। वो जैसे हम ये पुस्तक को आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमको क्लैरिटी मिलती जाएगी। This is what I can say। हरे कृष्णा। तो एक काम करते हैं, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे।